तो हमारा जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी का उसमें स्वागत है। बहुत ही डिटेल में हम ये कोर्स बनाए हैं और इसे करने वाले हैं। आपको पंचांग का जातक में कैसे इस्तेमाल करना है, मुहूर्त के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, सीक्रेट ऑफ असेंडेंट्स क्या है, डिविजनल चार्ट्स में क्या रोल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंजंक्शंस कैसे काम करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पता चलेंगी। फर्स्ट टाइम हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि तत्व से कैसे चीज़ों को पता चलता है कि कौन बैठ के काम करता है, कौन ट्रैवलिंग का काम करता है। तो एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है। आप इस कोर्स में आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप चाहे बेसिक लेवल पे हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, आपको इस कोर्स में बहुत इमेंस बेनिफिट्स होंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द कोर्स। नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो समय पर। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है लग्न लॉर्ड। कोशिश है कि लग्न लॉर्ड एंड ऑल हाउसेस कवर किए जाए। इस शॉर्ट उसमें नहीं होगा तो दो पार्ट में डालेंगे एज यूजुअल, बट या दैट्स माय अप्रोच टू कंप्लीट इट इन वन गो। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर वीडियो पसंद आती है। सो दैट्स द रिक्वेस्ट। और यही वीडियो को बनाते रहने में प्रेरणा यही देती है। तो चलिए देरी नहीं करता, शुरू करता हूं कि लग्नेश है क्या, व्हाट इज द लग्न, और लग्नेश विभिन्न भाव में जाता है तो उसके रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। पराशर मुनि से अगर स्टार्ट करें तो पराशर मुनि कहते हैं कि लग्न से क्या देखना है। देह रूप, देह रूप च ज्ञान, सुखम दुखम च बलाबलम। उसका बॉडी, उसका रूप, उसके सुख, उसके दुख, उसका बल, ये सब लग्न से देखो। हर भाव के कंट्रोलर होते हैं। पिछले सीरीज में तो हमने जनरल बातें की थी कि कोई भी ग्रह कहाँ प्लेस्ड हो, वो हमने कोई उनमें लॉर्डशिप नहीं ली थी, कोई मॉडिफिकेशन के रिजल्ट्स नहीं लिए थे। अब यहां बात आती है कि एक लग्न है, लग्न फंक्शन कैसे करती है। आप देखेंगे कि जो नैसर्गिक कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली है, उसको ध्यान में रखना है हमको। और हर भाव के एक कारक बताए गए। जैसे लग्न का जो नैसर्गिक अधिपति है वो है मंगल, और जो लग्न का कारक है वो है सूर्य। चूंकि लग्न में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका हेल्थ, आपका लॉन्जेविटी, आप कितनी आयु है, वो लग्न और अष्टम का सब्जेक्ट मैटर है। इसीलिए सूर्य, जिसको सर्वात्मा का कारक बोला गया, वो लग्न का कारक है। सूर्य अच्छा नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। लग्नेश और सूर्य का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके हेल्थ पे पड़ता है। सो ये प्रिंसिपल आप कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो नैसर्गिक कुंडली है काल पुरुष की, उसके जो भावाधिपति हैं वो जो कोई भी लग्न होगी उसके लग्नेश मंगल और सूर्य की तरह भी बिहेव करेंगे। और तीसरा फैक्टर हम उसमें डालेंगे कि वो जो तत्कालिक लग्नेश बन रहा है, जैसे कि वृषभ लगन है तो शुक्र है, मिथुन है तो बुध है, कर्क है तो चंद्र है, सिंह है तो सूर्य है, कन्या है तो फिर से बुध है, धनु है तो गुरु है, मकर है तो शनि है, कुंभ है तो शनि, और मीन है तो गुरु। इस तरीके से वो थर्ड प्रेफरेंस पे रहता है। पहला उसका जो मायने है वो यही है। अब हमें दो चीजें समझनी चाहिए कि इंपॉर्टेंस क्या है। हर भाव के कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इंटरनल माने आंतरिक, एक्सटर्नल माने बाह्य। जैसे लग्न का एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, एक इंटरनल उसका ट्रेट है इंटेलिजेंस। सही और गलत के बीच
में फर्क करना ये लग्न का एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है। इसी तरीके से जो दूसरा भाव है उसमें आता है धन, कुटुंब, स्पीच। ये सब आपके एक्सटर्नल है, लेकिन आंतरिक एबिलिटी टू सेव, किसी चीज को कंजर्व करना, ये उसकी आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तीसरे भाव से आप देखते हैं कि आप हुनर का भाव है थर्ड, और बहुत सारे हुनर वो देता है। एबिलिटी टू फाइट, ये उसका एक इंटरनल एंटरप्राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये उसका इंटरनल है। आपके छोटे भाई बहन, ये उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से फोर्थ हाउस सुख, गाड़ी, वाहन, लैंड, ये उसकी एक्सटर्नल है, मगर जो सुख है वो उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। फिफ्थ हाउस की इसी तरीके से इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है मेमोरी, इंटेलिजेंस। सिक्स्थ हाउस की होती है एबिलिटी टू फाइट, दुश्मन तो एक्सटर्नल हो गया, एबिलिटी टू फाइट उसके आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक है। सप्तम की है कि आप कितना अच्छा दुनिया में इंटरेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, राइट, ये उसका एक इंटरनल अप्रोच है। अष्टम की है कि आप सिद्धि प्राप्त करते हैं और खोजी चीजों में रहना, दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एट्थ हाउस। नाइन्थ हाउस भाग्य, एक उसका एक्सटर्नल है, पिता उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर है, लेकिन सेंस ऑफ धर्म, सेंस ऑफ ड्यूटी, वो उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। दशम भाव का जो है कि वो मेंटल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि आप कितने आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, आपका डिटर्मिनेशन कैसा है। 11वां भाव किसी भी चीज से लाभ आप कैसे कमा सकते हैं, और 12वां भाव जो है वो आपकी कहीं भी आप कितना बढ़िया किसी भी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं या राइटफुल कॉजेस में स्पेंड करना, ये आपका 12वां भाव का इंटरनल है। तो जब भी लग्नेश जिधर भी जाएगा उस भाव की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हमेशा मौजूद मिलेगी। जैसे लग्नेश अगर द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में है, तो कंजर्व करने की, चीजों को इकट्ठा करने की आपके अंदर एक टेंडेंसी है, लोगों को जोड़ के रखने की टेंडेंसी है, वो उसका इंटरनल सिग्निफिकेशन है, बहुत स्ट्रांग बना देता है। इसीलिए सारे शास्त्र लग्नेश द्वितीय भाव को बोलते हैं कि ये बहुत ही पंडित होंगे, माने स्कॉलरली होंगे, दे विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, और एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं वो, बिकॉज वो सेकंड हाउस की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रह के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना क्या चीज बनेगी फाइनली उससे, लेकिन एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये उनके अंदर देखने को आपको मिलेगी। इसी तरीके से कोई भी हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में प्लेस्ड है तो भी उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एब्सॉर्ब करेगा, जैसा मैंने बताया। सेकंड लॉर्ड इन द लग्न, द्वितीय भाव का स्वामी अगर लग्न में आएगा तो वो द्वितीय भाव की जो इंटरनल सिग्निफिकेशन है, एबिलिटी टू कंजर्व वगैरह, वो आपके ऊपर बहुत अच्छी लेके आएगा। आप वेल्थ लेके पैदा हुए हैं, वेल्दी बनेंगे, आपका जो अप्रोच है वो मटेरियलिस्टिक है, वेल्थ की तरफ है, लेकिन ये सारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर अब मौजूद रहेंगी। तो इस तरीके से जब भी लग्न लॉर्ड, मैं कुछ तो रिजल्ट्स ऐसे ही बता रहा हूं, लेकिन जब भी आपको एक समझने का तरीका दे रहा हूं कि जब भी जहां भी लग्नेश रहेगा वहां आप देखो कि वहां की जितनी भी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जितने इंटरनल सिग्निफिकेशंस हैं, वो आपके अंदर बखूबी मौजूद होते हैं और वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। अब दूसरा पार्ट, लग्नेश किसी एक राशि में प्लेस्ड होता है, लग्नेश किसी एक भाव में प्लेस्ड होता है। मैंने भाव की अभी तक बातें की कि हर भाव का एक इंटरनल
सिग्निफिकेशन होता है। तो जब आप किसी भाव में इंटरनल सिग्निफिकेशन उसके देखते हैं तो वो आपके अंदर के ट्रेड्स बन जाते हैं। वेरएज लग्नेश जब किसी राशि में प्लेस्ड होता है तो हमें वो चीजें समाज को देनी पड़ती। वी आर बॉर्न टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, वी हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर थिंग टू द सोसाइटी एट लार्ज। जैसे किसी का लग्नेश अगर सिंह राशि में है तो वो ज्ञान देने के लिए कहीं ना कहीं ज्ञान देना, लर्निंग, गवर्निंग, ये एक इंपॉर्टेंट बेस्ड अपॉन द प्लेनेट की कैसा प्लेनेट है, लग्नेश क्या बन रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाएगा उसके लिए। लग्नेश अगर चतुर्थ राशि में है तो लोगों के लिए रूलिंग तो एक चीज होती है, कर्क में और सिंह में दोनों में कॉमन होती है, लेकिन लोगों के लिए ऐसी चीज करना जिससे लोग कंफर्टेबल हो सकें, जिससे जैसे आप लोगों की बहुत सारी साइकोलॉजिकल समस्याएं दूर कर सकें, इस तरीके की चीजें वो आपके लिए बनाई गई है कि आप ऐसा करें। लग्नेश अगर तीसरी राशि माने मिथुन में है, कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन सिखाना या कुछ कम्युनिकेशन करने से बड़ा रोल हो सकता है, किसी हुनर से बड़ा रोल हो सकता है आपका। ठीक है जी। इस तरीके से जो राशियों की भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप समझें कि जैसे लग्नेश अगर कन्या में है, विवादों को निपटाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है, बारीक गलतियां पकड़, ये सब आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको ये सब चीजें देनी करनी है लोगों के लिए। लग्नेश अगर वृषभ में है, रिसोर्सेस के लिए काम करना है आपको लोगों के लिए, ठीक है, यू हैव टू इवन प्रोवाइड द रिसोर्स टू द पीपल। इसी तरीके से लग्नेश का हमने मेष में, थोड़ा सा जो लग्नेश मेष में होता है इसमें मैंने ये चीज देखा कि वो कहीं ना कहीं सेल्फ के लिए ही ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, आई 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 वाला जो क्वांटम है वो ज्यादा आ जाता है, लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है लग्नेश मेष में होने की वजह से। लेकिन लग्नेश मेष में रहता है तो एक चीज बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टीज वगैरह के योग बहुत अच्छे बनते हैं। और कुछ चीजें ऐसी स्टैब्लिश, जैसे कुछ चीजें ऐसी स्टैब्लिश करना जहां लोग अपनी आइडेंटिटी पहचान सके, ठीक है। लग्नेश ऐसे ही तुला में सेल्फलेस लोगों के लिए काम करना, रिलेशनशिप बिल्डअप करना, ठीक है। लग्नेश को अगर वृश्चिक में माने तो ये कॉम्बिनेशन है जो सेल्फ कंट्रोल और बहुत सारे रहस्यों को दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए करना, जैसे कोई ओकल्ट साइंस में है तो लोगों को उन्हें देना है। अब यहाँ पे कोई चीज धनु में है, भाग्य से संबंधित चीजें, ऐसी चीजें लोगों के लिए करे जिससे लोगों की डेस्टिनी बदल सके, फॉर्च्यून बदल सके, लोगों को हेल्प करना उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में। मकर लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना, कुंभ लोगों के लाभ के लिए, और अंत में मीन की देना, यू हैव टू गिव whatever you can to the people, है ना। लग्नेश इन द मीन एक ये भी कॉम्बिनेशन है कि बहुत ज्यादा लोनलीनेस का कई बार शिकार हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम रहता है स्पेशली इन द दशा ऑफ लग्नेश। तो ये चीज आप माइंड में रखेंगे कि लग्नेश किसी भाव में जाएगा तो वैसे आपकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी, वर्सेस लग्नेश, अब जैसे लग्नेश मीन का तो एक और हॉस्पिटल्स में लोगों को सर्व करना, मेंटल लोगों को सर्व करना, जेल्स के लोगों को सर्व करना, ये सब आपका काम बन सकता है ना। ये सब आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाती है लाइफ की कि इस तरीके से आपको चीजें करनी और लोगों को वो प्रोवाइड करना है, एज आई सेड। तो लग्नेश जिस भाव में गया वो आपका इंटरनल नेचर, ठीक है, वर्सेस लग्नेश जिस राशि में गया
समाज को वो चीज आपको देनी है। अब ये लग्नेश कौन सा ग्रह बन करके किस उसमें जा रहा है वो थोड़ा ट्रिकी है, वो सारी चीजें भी हम धीरे धीरे समझेंगे कि ऐसा कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सरलता से समझाने की, ऑल्दो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट मैनर। जस्ट सी, एक चार्ट बनाइए। बट इन सब स्टोरी जी शेयर करने से आई डोंट, मतलब आप नहीं कोई नहीं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही करिए सर। माइंड तो नहीं करेंगे, मतलब आई हाँ जस्ट शेयर समथिंग विच यू शुड मैं तो वो सारी चीजें शेयर कर दी आपसे, आप बेहतर जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं अंडरस्टैंड। पड़ता। आप अब यहां पर सिर्फ एक एक साइन और एक प्लैनेट ही लेना है, कुछ नहीं। वीई माने वीनस, 5 नंबर माने लियो। 5 नंबर के सिग्निफिकेशन क्या क्या है? अथॉरिटी, रॉयल्टी, अथॉरिटी, चिल्ड्रन, लर्निंग, पूर्व पुण्य, मंत्र, लेट अस राइट इट स्पेकुलेशन, डाउन, मंत्र सिद्धि। लेट अस राइट इट डाउन। रॉयल्टी, अथॉरिटी, सबके पास लिस्ट हो गया सर अभी। हाँ, पूर्व पुण्य, मंत्र सिद्धि, मंत्र, मंत्र, और एजुकेशन, 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 और चिल्ड्रन, 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 स्पेकुलेशन, और स्टमक ना, रोमांस, अफेयर्स, स्टमक, अब- रोमांस, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन, लेजीनेस, लेजीनेस। अच्छा लेजीनेस यहाँ से, जी बिल्कुल सेल्स लियो होते इज रहते हैं। जनरली, अच्छा लियो की, अभी हम लियो की बात कर रहे हैं हाँ कि बस, व्हाट लियो स्टैंड्स फॉर। ठीक। ठीक है, इतनी चीजें आ गई, और कुछ ऐड करना है किसी को? नहीं है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, हाँ यस, ये लियो। वीनस, व्हाट इज वीनस? व्हाट इज रिसोर्सेस, वीनस? वेल्थ, वेल्थ, ब्यूटी, ब्यूटी, और लग्जरी, वाइफ, लग्जरी, लग्जरी, वाइफ, लग्जरी, लग्जरी, देन क्रिएटिविटी सर, क्रिएटिविटी, स्टबननेस, नहीं No. सॉरी सर, नहीं नहीं नहीं, Selectivity. नहीं वो मेरा ऋषभ के पास चलिए, सिलेक्टिविटी, हम्म, सिलेक्टिविटी, क्रिटिकल इन सिलेक्टिविटी, एक्टिविटी बैंक, क्रिटिकल इज मोर मर्करी, बैंक, बैंकिंग, बैंकिंग इज वेल्थ जुपिटर, में आ गया ना, हाँ, नो, सर वेल्थ में आ लाइक गई, किडनी, किडनी। किडनी, किडनी, ठीक है, रफली। और कोई कुछ बोलना चाहता है? से टीचर होते सर कार्स, हाँ नहीं बने, वेल्थ आ Cars. गई, व्हीकल, वेल्थ आ गई, ओके, नहीं, कार्स, पैशन, 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 पैशन इज आल्सो लियो। यस सर। हॉबी और पैशन, हॉबी फ्रॉम हॉबी थर्ड, इज नॉट वीनस, हॉबी इज नॉट वीनस, पैशन। अभी हम वीनस की बात कर रहे हैं, और क्रिएटिव ये लग्न में, एंडेवर्स सर, क्रिएटिव एंडेवर्स, यस, क्रिएटिविटी इज, क्रिएटिविटी वी हैव रिटन। नहीं नहीं, फिफ्थ में भी, एंड ठीक देन है, दैट इज अ कॉमन लिंक हाँ, क्रिएटिविटी शायद इसमें नहीं लिखा गया क्या? वी हैव Creativity. राइट क्रिएटिविटी। लियो ठीक है, सर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट, यस, वीनस इज मैनेजमेंट, लियो इज आल्सो मैनेजमेंट, Yes. मार्क यू। सर मैनेजमेंट मर्करी नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ दिस थिंग। कैबिनेट में जब जो कैबिनेट हमने पढ़ी थी सूर्य की और चंद्र की, उसमें जो मैनेजर है ना वो शुक्र है। याद आया सर, मरकरी तो प्रिंस है। याद आया सर, याद आया। अब लग्न की सिग्निफिकेशन बताइए। सर ये लियो में प्रोटेक्शन भी आता है, नहीं, प्रोटेक्शन मार्स का गेम है, मतलब फिफ्थ में मार्स एरीज का प्रोटेक्शन है, गेम है। नहीं एक सेकंड, आप जस्ट टेल मी अबाउट द लग्न। इंटेलेक्ट, is intellect, health, बॉडी, body, health, decisiveness, सेल्फ, डिसाइसिवनेस इज मोर ऑफ अ लिब्रा, स्पेस सर, मतलब हेड और वो सब, हेड, और हैप्पीनेस, happiness, हैप्पीनेस, नॉलेज, knowledge, वो इंटेलेक्ट में। सर बाय डिफॉल्ट 5 नंबर में सन है ना,
माने इट विल आप ऑलवेज बी कंफ्यूज देयर। मत होइए, मैं ये एक एग्जांपल हॉरोस्कोप लिया हूं पटेल साहब का, आई जस्ट हाँ हाँ, टेकन वन लेकिन एग्जांपल। अग्रीड, बट दो वी हैव टेकन ओनली वीनस, बाय डिफॉल्ट 5th नंबर के वजह से सन आ ही जाता है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं नहीं, अभी मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, जस्ट स्टिक टू दैट। ओके। ओके। ठीक है, तो और क्या होगा लग्न में, और क्या है? देहा रूपा च ज्ञाना सुखम दुखम च बलाबलम, स्ट्रेंथ। Strength. स्ट्रेंथ। ठीक है, रफली, राइट। यस। और कुछ कोई चीज बोलना चाहते हैं तो ऐड करो। तो ये रूप जो आपने बोला दैट इज ब्यूटी। रूप इज जस्ट नॉट ब्यूटी, रूप कैन बी रूप, इट इज जस्ट अ रूप, योर आउटर लेट लुक। अस नॉट, हाँ, आकार, Form. आकार एज यू सेड, Form, आकार form, में बॉडी आ form and गया। shape. Form and shape. फॉर्म अच्छे। बॉडी में आ गया वो। अब ये सारी चीजों को सबसे पहले बेस बनी ये, ठीक है, लग्न। यहां पर हमें मिला ये सब, इन द लग्न राशि आ गई। वी हैव गॉट दीज थिंग्स, फर्स्ट लेयर। लियो, ठीक है, एंड देन लेट अस लिंक दिस लियो टू शुक्र। वेल्थ। शुक्र, ये हो गए प्रिडिक्शंस। ये कहते हैं, पटेल साहब सामने आइए हैं, जी जी हूँ। ये हमेशा कहते हैं कि सर मैंने पता नहीं क्या किया है कि जिसे मुझे सब कुछ मिलता चला जाता है। शुक्र इज वेल्थ, लियो इज पूर्व पुण्य, पूर्व पुण्य की वजह से मिली हुई वेल्थ। ऐड करें आप, एक एक करके सब कुछ, बस कीवर्ड्स ऐड करना चालू करिए, पूरी लाइफ आपकी डिफाइन हो जाएगी यहीं पर। ऐड करिए सब कुछ। वाइफ आपकी काफी अथॉरिटेटिव है, बिल्कुल। शुक्र इन लियो, पूर्व पुण्य से मिली हुई वेल्थ। आपके साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इनके भाई ने इनको प्रॉमिस की थी कार, और उसके बाद इनको प्रॉमिस की लाइफ लॉन्ग पेट्रोल और डीजल, है ना। जी तो आप देखिए कि पूर्व पुण्य से कार और पूर्व पुण्य से उसको चलाने के लिए ईंधन भी। दिस शोस पटेल साहब को कभी अपनी जेब से नहीं डलाना पड़ता। Wow. नेवर, कभी नहीं। कितना अच्छा है। ऐसा प्रॉमिस मैं भी चाहता हूँ मुझे भी कोई कर दे। ठीक है, पूर्व पुण्य से मिली है बीएबी आई आगे क्लास में, आगे बच्चे कराता हूँ अपने बेस्ट। पूर्व पुण्य, पूर्व पुण्य की वजह से मिला हुआ शुक्र है। लियो में गया तो रह जाओ। मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी स्किल्स, पटेल साहब ने बिना किसी से सीखे, मतलब बिना फॉर्मली सीखे ही मेक्स वेरी गुड डिजाइन्स। ये सारे स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स तैयार करते हैं और बहुत डिजाइनें बनाते हैं, हाँ या ना? जी बिल्कुल कहीं ऑफिशियली नहीं सीखा है आपने? बिल्कुल। ऑटो कैड पूरा चलाते हैं और बिना कहीं से सीखे। पूर्व पुण्य, क्रिएटिविटी, डिजाइन। मेरे घर का भी नक्शा बना दिया था, आप समझ लो, लिंक कर रहे हो। यस। ये वीनस की वजह से आ रहा है लग्न में। हाँ, और वीनस एप्लीकेशन में नहीं साइन होना सब चाहिए। कुछ देखिए। आप देखिए कि इसमें आपका क्या क्या है, एजुकेशन आ रहा है, शुक्र से रिलेटेड एजुकेशन डिफॉल्ट में आ गई, ठीक है। और ऐड करते जाइए, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी फॉर योर दिस थिंग्स, राइट। आप क्रिएटिव हैं, काफी डिजाइन्स वगैरह क्रिएट करते हैं। मैनेजमेंट अच्छा है बिकॉज वो दोनों जगह आप ये सारी चीजें आपके इंटेलेक्ट और नॉलेज में आ रहा है। पैसा आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है, क्यों पटेल साहब? जी ये तरीके से जब हम लिखना चालू करेंगे कीवर्ड्स, तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी कि अब ये सारी चीजें लाइफ में क्यों मिली, कैसे मिली, कहां से मिली। लियो ऐड नहीं करोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे कि क्यों आया इसके पास। सर, हमने लियो और शुक्र को ऐड किया अभी तक केवल, वो किसी भी बस। भाव में होगा सबको ये चीजें मिलेंगी। अभी हमने लग्न को ऐड नहीं किया इसमें ज्यादा। नहीं, कुछ नहीं ऐड किया। मतलब हमको जिसका मिली भी क्यों लियो, है, हमको जिसका मिली क्यों है, ये हमको ये बता रहा है। अगर ये सन बहुत बेकार प्लेस्ड हो जाता तो ये सारी चीजें चली जाती हाथ से। ओके सूर्य डिसाइड करेगा कि रिटेन कर पाओगे
कि बर्बाद कर दोगे। सूर्य यहाँ चला जाएगा तो हो सकता है सारी चीजें खो दो। सर आपका इनका सर का कहाँ पर है सन? क्या चीज? अटल जी का सन कहाँ पर प्लेस्ड है? सेकेंड हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन। Oh. गेम तो उसी ने बदल दिया। सर That इसका answers मतलब my है question. ये कैस्केडेड होना चाहिए, और मतलब क्या, अब आप हाँ। समझ रहे हो, एक एनर्जी इधर शिफ्ट करेगी तो सब कुछ बदल देगी, इधर शिफ्ट करेगी तो गेम बदल देंगे। एक्चुअली हाँ। हम्म। मिला सब कुछ उसी के देन है। अफ्लिक्ट हो जाएगा तो ये पूर्व पुण्य कुछ पाप में भी तो बदल सकता है, किसी वजह से चला गया। हम्म। सर रिफ्लेक्शन भी तो बहुत है, मंगल और शनि दोनों देख रहे हैं उसको। कहीं नहीं देख रहे, मंगल तो यहाँ पर है। मंगल देख रहा है सूर्य अभी को। अपने से उसको मत अफ्लिक्शन उसमें जोड़िए, मंगल 9th लॉर्ड है ना, हाँ यू हाँ। कैन नॉट सेट। अभी सिर्फ आप इतना हाउसेस को पकड़िए, एक तरफ लॉस है, एक तरफ एक्यूमुलेशन। डू नॉट ऐड एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। ये एक ताना बाना बुनने का तरीका है, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप बुनते हो। क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे निकलते हैं, ये चीज आया, यहां पर आया, ऐसे आया। ठीक है, तो वी विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज नाउ। अब हम इस तरीके की एक्सरसाइज आगे लॉर्ड्स को लेकर के करेंगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लॉर्ड्स, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स। तो अब अगला सीक्वेंस पूरा इसमें चलने वाला है। सर इसका मतलब इन्होंने स्पेकुलेशन किया तो भी उनको गेन होनी चाहिए। हाँ, हाँ एक वेल्थ बात और इनको बताना पूर्व चाहूंगा। पुण्य से मिल रही है बहुत ज्यादा। वीनस इन द 5th हाउस, वीनस इन द 5th साइन पूर्व पुण्य है बहुत वीनस का। अभी तक यही तो पढ़ा है। वीनस पंचम भाव में जिसका हो, देखो वेल्थ उसको पूर्व पुण्य की वजह से मिलती है श्यामला जी? एम आई राइट? Absolutely. यस सर। And so as mantra and all that, it came very natural for me. वेरी वेरी नेचुरली पूर्व पुण्य है। लियो में मिला हुआ प्लैनेट, 5th हाउस में मिला हुआ प्लैनेट, ये सब पूर्व पुण्य दिखा रहा है, इसीलिए तो मिला है। सर वीनस सिर्फ वाइफ होती है स्पाउस के लिए ओवरऑल? वीनस दृष्टि हमको जो लेना है, एंजॉयमेंट की जब कैपेसिटी लोगे, अपने रिलेशनशिप के एंजॉयमेंट की कैपेसिटी, वो वीनस है। ओके। कुछ लोगों के वाइफ या स्पाउस होते हैं लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाते उनको। ये बात आपने सर इसी वीडियो में समझाई, पहली बार कल जाना के वीडियो में है, वो पहले ही है। पहली बार समझ पाया ओके। इस बात कि वो हमारी कैपेसिटी है वीनस, ना कि कैपेसिटी है टू एंजॉय। कलत्र कारक उसको इसलिए बोला गया कि बहुत कुछ रख सकते हो, जैसे मिथुन का शुक्र हो, या मिथुन से ज्यादा कन्या का शुक्र लेते हैं, ठीक है, बहुत लग्जरी क्रिएट कर सकता है वो। कन्या के शुक्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मरकरी की इंटेलेक्ट है शुक्र के पास, ठीक है, वो शुक्र कितना भी क्रिएट कर सकता है, एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा वो हो जाता है। रिलेशनशिप ही नहीं आती जी, एंजॉय करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। सही है सर। They don't. My husband has Kanya ka Shukra and he doesn't. Everything is there, but he doesn't like to enjoy. अपना एक दो चीजें हैं limited to itself. कपड़े बहुत अच्छे आप अलमारी में भर के रख सकते हो, लेकिन पहनने के मौके ही नहीं लगेंगे। And मौके लगे भी तो they will take out again and again वही चीजें इन्हीं को बस. Very बिल्कुल crucial. बिल्कुल सही है। मेरा मिथुन में है एंड मैं मतलब अच्छा घर बना के अपने घर में रह भी नहीं सकती, इतना बिजी हो जाती हूँ, या फिर कपड़े जो अलमारी में है उसको पहनने का टाइम ही नहीं आता, करेक्ट। पहन नहीं सकती। जो भी मैंने कुछ भी अगर अच्छा कोई भी चीज ली है, अगर अच्छी गाड़ी मेरे नाम पे ली है तो वो मेरे हस्बैंड चलाते हैं। आप समझ रहे हो, एंजॉय करने की कैपेसिटी है शुक्र। नाउ यू गेट इट दृष्टि, क्लियर? Yeah. Spouse for a male is the wife physically, for a female Mars is the spouse. Spouse can be different thing, but the capacity to enjoy something is very different. Understood. You might get a Range Rover, but you might never get a chance to drive it. मैंने एक भी दिन नहीं चलाई है अपनी गाड़ी, एक भी दिन। कौन सी है स्वाति जी? I'm very Still- interested in the cars. नहीं, मेरी तो सिंपल कार्स है। मेरे अपने नाम पे मैंने Volkswagen Vento ली थी Okay. और वो मेरे हस्बैंड चला रहे, और मैं अपनी मदर की 10 साल पुरानी गाड़ी चला रही हूँ, और आज भी सोच रही हूँ कि आपसे पूछूं कि नहीं कब लूं। तो समझ रहे हैं शुक्र का फर्क, समझ रहे हैं? ये शुक्र अपने एनिमिकल साइन में प्लेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। अब mind जब में हम यही चल रहा है। एंजॉयमेंट कैपेसिटी की बात करेंगे, एंजॉयमेंट कैपेसिटी की अगर हम बात करें, इस शुक्र को थोड़ा सा पूर्व पुण्य वगैरह से हटाएं, मिल तो गया सब कुछ। वैसे एंजॉयमेंट कैपेसिटी की जब बात करेंगे तो इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे।
और सर ये रिपीटेटिव पैटर्न है। हाँ, एंजॉय Right. रिपीटेटिव पैटर्न आपके लिए, उसके लिए मिथुन में रिपीट हो रहा है चीजें, डुअल हाँ साइन नहीं वही बता रही हूँ कि शादी के पहले से जो भी गाड़ी मैं अपने नाम की खरीदती हूँ, एवरी कार माय हस्बैंड इज ड्राइविंग, आई नेवर एंड अप ड्राइविंग इट। पटेल साहब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े रख सकते हैं लेकिन मे नॉट बी एबल टू एंजॉय देम। बिल्कुल सही। ड्यू टू वो एनेमिकल उसमें आगे मत था। अब ये कैपेसिटी की लॉस हो रही है ड्यू टू एनिमिकल साइन। यस, वो मेरे माइंड में पूछना था मुझे ये कि इसमें कैसे देगा ये फिर। ठीक ये है, तो दिया। ये सर, अपने यही- बहुत फ्रेंडली प्लस गुड सिटिंग विद फ्रेंड्स एंड ऑल, तो ये बंदा हो सकता है कुछ ना कमाता कुछ ना करता लेकिन एक नंबर कपड़े पहन के घूम रहा होता, लेविश एकदम। फॉर्च्यूनर से चल रहा होता, कुछ नहीं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। सर इसका मतलब हाउस भी समझो 6 हो जाता था तो और निगेटिव हो जाता था। हाँ, अब वो तो हाउस के साथ अब प्रॉब्लम आएगा ना। पहले तो हाँ। हमने देखा ना कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उसके लिए फ्रेंडली है, उसकी किसी कारक की कैपेसिटी कितनी है आपको देने की और आप उससे सुख उठाने की, ये सब कारक मेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं। फोर्थ लॉर्ड बहुत मजबूत है तो फोर्थ लॉर्ड ने आपको अच्छी गाड़ी दे दी, मजबूत है, आप उसका मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हो, साफ सफाई से रख रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन जब कारक कमजोर हो गया तो उसका मजा कोई और ले रहा है, आप नहीं ले रहे। तो सर यहाँ कारक कमजोर मतलब वीनस तो बोलेंगे बिकॉज एनामिकल साइन में है वो। कारक सूर्य हाँ, है ना। कारक तो यही हुआ ना, इट इज द कारक। वी विल टॉक अबाउट दिस वंस वी विल स्टार्ट कि कौन किस भाव का कारक है और कौन किस भाव का, क्योंकि यू दिस विल गिव यू फर्दर इन डेप्थ इनसाइट्स अबाउट द चार्ट कि क्या हो रहा है किसी के लाइफ में। राइट सर। इंटरेस्टिंग है यहाँ तक। वेरी मच।